पंजाब में कमजोर करने के लिए लगातार जो है वो बात आ रही है कि 30 विधायकों से बातचीत चल रही है, सरकार गिराने का इरादा है सर वहां में क्या? लेकिन मुसलमानों ने एक सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुस्तफाबाद के अंदर अभी आपने शपथ भी नहीं ली और आपके विधायक कह रहे हैं कि वो नामकरण नाम जो है वो बदलेंगे। मोहल्ला क्लिनिकों के लिए कह रहे हैं कि वो जो है आयुष्मान मंदिर जो है मोहल्ला क्लिनिकों का नाम रखेंगे। तो जो वादे थे कि 2100 की जगह 2500 हम देंगे, 200 की जगह 300 यूनिट देंगे, बजाय उस पे काम करने के लिए, लेकिन भाजपा जो है एक ही पैटर्न पे काम कर रही है कि वो सिर्फ नाम ही बदलेगी। जैसे जो है वो इलाहाबाद का प्रयागराज, दिल्ली में भी उसी तरह की राजनीति। तो सर क्या दिल्ली में विकास की राजनीति को छोड़कर इस तरफ इस दिशा में जाएगी? जैसे कि आज पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि दिल्ली के अंदर 27 साल बाद ही सही, लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर लंबे वक्त बाद जीत कर आई है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और हम जैसे कि अक्सर करके जब भी कभी इरफान साहब से वक्त लेते हैं तो हमें वक्त जरूर मिलता है और हमारे हर बेबाक सवाल का जवाब होता है। सवाल मेरे नहीं, आप लोगों के होते हैं और आज भी इसी तरह के कुछ तीखे सवालों का, आपके सवालों का जवाब तलाश करते हुए हम दिल्ली पहुंचे इस्लामिक सेंटर। तो बहुत बहुत खैर मकदम है सर, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमानी साहब। आप जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ ग्राउंड जीरो की कुछ रिपोर्ट ही लेकर आते हैं। सर इस बार भी है, कुछ खास रिपोर्ट है सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि लगातार हमने आपकी जो है कैंपेन के दौरान बहुत कवरेज करी। आपने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से लगभग शायद आधी से ज्यादा विधानसभाओं में जो है बड़ी मेहनत करी आपने, आपके कार्यकर्ताओं ने। तो उसकी कामयाबी का श्रेय कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको भी जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। फिर अगला सवाल लेंगे सर। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही बोला कि हमारी जो संस्था है पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड, उसने लगातार जो है 1.5 महीने तक जो है दिल्ली के चुनाव प्रचार में पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विधानसभा लेवल पर अपना संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसका पूरी तरीके से भरपूर इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो है, जो हमारे अक़लियत हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, जो हमारे पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उन सबको जो है फोकस करते हुए चुनाव प्रचार में भाग लिया। और अल्लाह का करम है, उसका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारी उसी कॉल पर जो है अभी सब सर्वे आ रहे हैं जिसमें 15 से 20% तक जो है, जो हमारे अक़लियत हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दिया। और लगातार 27 साल से जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही थी, तो वो 27 साल बाद जो है उनको सत्ता सौंप कर जो है मुसलमानों ने भी अपना पूरी तरीके से जो है एक भरपूर समर्थन देने की कोशिश की है। सर लेकिन मेरा यहीं पर एक सवाल बनता है कि आप खुद मान रहे हैं और आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आप 15% लगभग जो है वो सर्वे के ऊपर आपको यकीन है कि मुसलमानों को समर्थन रहा है बीजेपी को, और ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है, वरना 3 और 4% के लिए भी मुस्लिम वोटों के लिए तरसती थी बीजेपी पार्टी। और सर क्या लेकिन मुसलमानों ने एक सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुस्तफाबाद के अंदर अभी आपने शपथ भी नहीं ली और आपके विधायक कह रहे हैं कि वो नाम जो है वो बदलेंगे। मोहल्ला क्लिनिकों के लिए कह रहे हैं कि वो जो है आयुष्मान मंदिर जो है मोहल्ला क्लिनिकों का नाम रखेंगे। तो जो वादे थे कि 2100 की जगह 2500 हम देंगे, 200 की जगह 300 यूनिट देंगे, बजाय उस पे काम करने के लिए, लेकिन भाजपा जो है एक ही पैटर्न पे काम कर रही है कि वो सिर्फ नाम ही बदलेगी। जैसे जो है वो इलाहाबाद का प्रयागराज, दिल्ली में भी उसी तरह की राजनीति। तो सर क्या दिल्ली में विकास की राजनीति को छोड़कर इस तरफ इस दिशा में जाएगी भाजपा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो यहाँ पर संकल्प पत्र जो है हमारे लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने जारी किया था दिल्ली प्रदेश बीजेपी के ऑफिस में, उस पर पार्टी चट्टान की तरीके से अडिग है। और गारंटी जो हमने दी थी उसकी गारंटी हमारे जो है बहुत ही लोकप्रिय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने ली थी, उस पर पार्टी चट्टान की तरीके से अडिग है। और आने वाले जो है हफ्ते में आपको दिल्ली की कैबिनेट भी मिलने वाली है, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी मिलने वाला है। और अगले 100 दिन में जो हमने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, उनको पूरी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट जमीन पर करने की ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी में है। और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी उसको करने वाले हैं, पार्टी करने वाली है, हमारी सरकार करने वाली है। और जो नाम की आप बात कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा नाम के ऊपर नहीं जाना है, हमें काम के ऊपर जाना है। और काम करने पर अगर यकीन रखती है, विश्वास रखती है अगर कोई पार्टी हिंदुस्तान में, तो भारतीय जनता पार्टी रखती है। सर आपके जो मोहन बिष्ट हैं वो प्रचंड बहुमतों से जीते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, बड़ा योगदान रहा है। आपकी लगातार 3 से 4 कैंपेन रही हैं
और आपके बेहद करीबी भी है मोहन बिष्ट। तो मोहन बिष्ट का बयान जो है पूरा देश भर में वायरल हो रहा है इस बात का कि जो है मुस्तफाबाद का जो है शिव विहार है शिवपुरी नाम रखेंगे। तो सर ये कहीं ना कहीं क्या उस पर मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर समय और पैसा खर्च करने के बजाय अगर वहां की गलियों पे ध्यान दे तो ज्यादा बड़ी बात रहती शायद। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की राजनीति करती है। और मोहन सिंह बिष्ट जी जो है 1993 के बाद जो है जितनी भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें एक बार जो है वो हारे हैं और 6 दफे के एमएलए हैं। दिल्ली के सबसे सीनियर मोस्ट अगर कोई एमएलए है तो हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, बड़े भाई हैं। और वो वहाँ की गलियों में ही नहीं, वो 2008 से पहले वो वाले उस इलाके के भी एमएलए रहे। उस टाइम उस सीट का नाम करावल नगर होता था, बाद में उसे बाइफरकेट करके 2008 के बाद जो है 2 सीट वहां पर हो गई थी। लेकिन वो आप गली की बात कर रहे हैं, वो कूचे कूचे और घर घर जाकर जो है अगर कोई विकास का काम करेगा तो मोहन सिंह बिष्ट जी करेंगे। बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, बहुत ही भले आदमी हैं और लगातार क्षेत्र में रहकर जो है आप को देख उनका पूरी तरीके से आप जो है किरदार को देखिए। तो जो आदमी 6ठी बार वहां से जीता है तो कुछ ना कुछ तो उसमें अट्रैक्शन है। जो इतनी बार जीते हैं वो विकास के बल पर ही जीते हैं, लोगों का दिल जीत कर जीते हैं। सर मुख्यमंत्री का चेहरा एक बड़ा सवाल इस वक्त जो है तमाम मीडिया के अंदर है और 10 नाम लगभग और 3 महिला विधायकों के नाम जो है वो कहीं ना कहीं आला कमान के पास जा चुके हैं, चर्चा में भी हैं। तो क्या लगता है सर कि किसको आशीर्वाद मिलने वाला है, कि क्या अंदाजा है कुछ थोड़ा सा? नहीं, आप बिल्कुल जो है मैं आपको जो है यकीन भी दिलाता हूँ कि आने वाले हफ्ते में जी दिल्ली का जो है 48 एमएलओ में से कोई ना कोई मुख्यमंत्री होने वाला है। और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो दिल्ली के विकास के लिए जो है 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाला है। क्योंकि मुझे याद है 1993 में जब हमारी पहली ये विधानसभा बनी थी दिल्ली, तो उसके हमारे जो मुख्यमंत्री थे वो मदन लाल जी खुराना थे, जी उसके मुख्यमंत्री थे। तो बहुत ही सज्जन पुरुष थे और दिल्ली को अपना मंदिर मानकर वो चलते थे और खुद को उसका पुजारी मानकर चलते थे। तो उनका भी हमने जो है वो कार्यकाल मैंने देखा है कि दिल्ली की जनता जो है कितनी उनसे संतुष्ट थी और वो लगातार दिल्ली की जनता के मन को जीतकर जो काम करते थे। उनके घर पर जो है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक हजारों आदमी वहां पर जो है जाते थे और कभी भी वहां से निराश होकर नहीं आते थे। वो सबकी पीठ पर हाथ रखते थे, चाय भी पिलाते थे, मीठा भी खिलाते थे इस बार और भी दिल्ली का विकास भी करते थे। जो है मुख्यमंत्री बनने वाला है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरा ये है कि आपको याद होगा जब आपने 5 राज्यों में चुनाव थे और 3 में आपने और खासकर छत्तीसगढ़ जैसे इलाके के अंदर कांग्रेस को जो है वो बड़ी पलटवार वहां पे किया था। राजस्थान का इतिहास चेंज करा था कि राजस्थान में कभी भी एक सरकार जो है वो 5 साल नहीं, 5 साल के बाद जो हमेशा सरकार चेंज हुई है। तो वहां पे एक गृह मंत्र दे डाला था मोदी जी ने राहुल गांधी को। वो गृह मंत्र बड़ा वायरल हुआ था। एक अपोजिशन को गृह मंत्र देना सेंट्रल की जो सरकार में ये बड़ा कम होता है, ये बड़ा अजीब सा था मामला, लेकिन वो बड़ा वायरल हुआ था। तो अभी एक बड़ा चैलेंज करने वाले आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा जो है वो चैलेंज किया था कि कई जन्म लेने पड़ेंगे दिल्ली के अंदर जो है भाजपा को, आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए, हराने के लिए। आप क्या गुरु मंत्र देना चाहोगे? नहीं, हमारा कोई गुरु मंत्र नहीं होता है। हमारा सिर्फ मंत्र होता है वो जनता की खिदमत करना, जनता की सेवा करना। और हमने जो भी उनसे जो है वादे करे हैं या जो भी दिल्ली की जनता के इरादे हैं उसने स्पष्ट तौर पर हमें बहुमत दिया है। और ये झूठ की सरकार जो लगातार 11 साल तक जिसने दिल्ली को बर्बाद करने में और दिल्ली के जो है जितने भी हमारे नागरिक थे उनको अगर चीट करने में 11 साल का वक्त उसने लगाया और वो 11 साल तक उसको जबरदस्त मेजोरिटी के साथ जो चुनाव जिता रही, लेकिन उसने उनके दिल की आजारी की, उनको लगातार धोखे में रखा और उनको शराबी बनाने का भी उसने प्रयास किया। और ये जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं ये वही शख्स हैं जो एक 52 करोड़ के जो है शीश महल में रहते थे और वो अन्ना के आंदोलन में बैठकर जो बोलते थे कि हम दिल्ली में आएंगे तो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोकपाल लेकर आएंगे, हम न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न घोड़ा लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे। लेकिन वो ही 2-3 साल के बाद में सब अपने कौलो इकरार से पलट जाता है वो आदमी और दिल्ली की जनता को लगातार चीट करके उनके दिल को तोड़ देता है। तो दिल्ली की जनता ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, सही निर्णय लिया है। उसने भी उसका दिल तोड़ा है और दिल ही नहीं तोड़ा है,
वो कुछ दिन के अंदर अंदर उसकी पार्टी भी यहाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका जो मिशन है वो सेवा नहीं है, वो उनको खुद की अपनी सेवा करना, अपनी जेबें भरना। और भ्रष्टाचार में गले तक जो डूबा हुआ अगर कोई आदमी था तो वो केजरीवाल था। और धीरे धीरे उनकी उसकी सब चीज जो आने वाले दिनों में वो पकड़ में आएंगी और वो उनकी जकड़ में आएगा। अगला एक और अहम सवाल है सर, असल में सवाल कई हैं, एक अहम सवाल ये भी है कि अभी आतिशी सिंह कह रही हैं कि दिल्ली के अंदर भाजपा का शपथ समारोह नहीं हुआ, पोजीशन नहीं मिली, उससे पहले ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वो कागज दिखा रहे हैं कि पावर कट लग रहे हैं 8-8 घंटे के, पूरी पूरी रात के। तो यानी कि जिस तरह का वो डरा रहे थे वो तमाम जो है वो चीजें वो नजर आ रही हैं। आतिशी सिंह का बड़ा वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें दिखाई हैं। नहीं, इसके बारे में जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने अगले दिन ही उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर चीज का जवाब दे दिया था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के किसी भी कोने में जिस दिन से ये सरकार खत्म हुई है, अभी तो कार्यकारी मुख्यमंत्री है, उन्हीं के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन है, एक भी घंटा कहीं लाइट नहीं गई है, कहीं पे भी कोई दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको झूठ परोसने की आदत है। और झूठ को भी इस तरीके से वो परोसते हैं कि जिससे लोगों को जो है एक भ्रम पैदा हो, उनमें डर पैदा हो। लेकिन दिल्ली की जनता जो है पूरी तरीके से जो है जानती है, अगर दिल्ली का किसी ने विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करना है। और वो लगातार जैसे ही ओथ होगी उसके 100 डेज के बाद में आपको लगेगा कि दिल्ली की सड़कों के गड्ढे भी खत्म हुए। और ये दिल्ली की जनता के जो 11 साल में जो है इसने गड्ढे खोदे थे, उनको भी अगर कोई पाटने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी कैबिनेट करेगी। आखिरी और अहम सवाल, जिस तरह महाराष्ट्र में आपने तोड़फोड़ की सरकार बनाई, क्या पंजाब में भी यही करने वाले हो? 30 विधायकों को कैप्चर करने की पूरी तैयारी चल रही है। एक बड़ा आरोप ये भी चल रहा है कि पहले महाराष्ट्र में तोड़फोड़ किया। पंजाब में कमजोर करने के लिए लगातार जो है वो बात आ रही है कि 30 विधायकों से बातचीत चल रही है, सरकार गिराने का इरादा है सर वहां भी? नहीं, ये सब मीडिया का परसेप्शन है और ये खुद की उसकी पार्टी के जो है डर और जो वहां अंदर उनके दिलो दिमाग में चल रहा है वो खुद ही उसको जो है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा जो है मेंबर है। और उसके सभी मेंबर जो हैं, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ, हम सदा जो है ग्राउंड जीरो पर ही जाकर काम करते हैं, लोगों के दुख सुख में हम साथ रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मतलब जो है दूर दूर तक भी ऐसा नाता नहीं है कि हम किसी के एमएलए तोड़ेंगे। हम तो जनता का दिल जीत कर जो है सरकार बनाते हैं। अगर ऐसा ही उस टाइम पे परसेप्शन महाराष्ट्र में था, अगर महाराष्ट्र की जनता ने 2/3 मेजोरिटी हमें देकर जो है वहां पर सत्ता सौंपी है, क्योंकि पहले जो सत्ता में चलाने वाले थे उन्होंने भी हमारे साथ ही जो चुनाव लड़कर जो है वो इतने एमएलए लाए थे। अब उनको खुद की औकात खुद पता लग गई वहां की पार्टियों को कि वो हमारे साथ जो है आकर इतनी मेजोरिटी में आते थे और हमारे से अलग होने के बाद उनकी पोजीशन क्या है ये आप डेली जो है खुद जो उनके स्पोक्स पर्सन है महाराष्ट्र के वो खुद ही आकर जो है वो बताते रहते हैं। पटपड़गंज के विधायक आपके जीतने के साथ ही अपने ट्विटर पे, एक्स पर पहले ये देखते हैं कि इंक्रोचमेंट कहाँ हो रहा है, वहाँ इंक्रोचमेंट पर जाते हैं, बाकायदा वीडियो बनवाते हैं। और इंक्रोचमेंट ही हटाना था तो नाम पूछने की क्या जरूरत थी? नाम पूछते हैं, नाम पता चलता है कि अनीस अब्दुल्ला है तो उसको चेतावनी दी जाती है कि इसको 1 दिन के अंदर हटा लो तामझाम को, वरना इसके अंदर बिल्डोजर की कार्रवाई होगी। तो क्या बीजेपी के आते के साथ ही यूपी का पैटर्न सर अपनाएगी? यहाँ भी बिल्डोजर चलेगा गरीबों पे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है तामीर का, तरक्की और विकास का बुलडोजर चलाना चाहती है। और वो इंशाल्लाह दिल्ली में जो है विकास का बुलडोजर जो है 70 की 70 विधानसभाओं में चलेगा। और जिसने कोई गलत अगर कोई काम किया होगा तो उस पर भी चलेगा, लेकिन एक समुदाय पर चलेगा या सभी पर चलेगा, ये मेरा सवाल है सर। नहीं, हमारे यहाँ सबका साथ और सबका विकास होता है। 70 की 70 विधानसभा में किसका कौन एमएलए है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद दिल्ली की तामीर और तरक्की जो पिछले 27 साल से डिरेल्ड हो गई है। दिल्ली की जनता को डीटीसी की बसें चाहिए, दिल्ली की जनता को जो है और मेट्रो का रूट चाहिए, दिल्ली की जनता को गड्ढा मुक्त सड़कें चाहिए, दिल्ली की जनता को 24 घंटे बगैर किसी बाधा के बिजली चाहिए, दिल्ली की जनता को यहाँ का अच्छी तरीके से जो है मैनेजमेंट चाहिए, दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। और हर तरीके की अगर कोई तामीर और तरक्की का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, उसके वजीर आला करेंगे और इस देश के गृह मंत्री करेंगे और इस देश के वजीर आजम करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से
स्पष्ट बताना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अब जल्दी सर जानकारी ये भी हुई है कि आप एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं तमाम चीजों को लेकर, शायद उसकी घोषणा करना चाहेंगे सर? अभी प्रेस हमारे कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ की हाँ, 1-2 दिन के अंदर अंदर ही जो है अच्छा, हम अपने संगठन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जी जी, और उसमें बताने वाले हैं कि दिल्ली की जनता ने हाँ, जो समर्थन जो है और खास तरीके से पसमानदा मुस्लिमों ने दिया है, हाँ। तो उसको उजागर करने का काम हम 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना वाले हैं। चलिए, शुक्र है कि कम से कम ये कहीं ना कहीं पहली बार बीजेपी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मुसलमानों का समर्थन भी सीटों पर मिला है, और 15 से लगभग 20 के बीच में एक कहीं ना कहीं रेशो भी आ रहा है सर्वे का कि किसी किसी सीट पर 20% और कहीं पर 8, कहीं पर 10, कहीं पर 12% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला है। तो ये खुद इरफान साहब ने भी कहा, देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मैंडेट को मिलने के बाद कितना रवैया या आने वाले टाइम में बीजेपी का। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ मैं फुरकान, इस्लामिक कल्चर सेंटर, दिल्ली।